वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक सेट्स एंड रिलेशंस कंप्लीट करने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है दैट इज़ फंक्शन। लेकिन ये जो थ्री टॉपिक्स हैं सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, ये आपस में कनेक्टेड हैं, राइट। तो फंक्शन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें सेट की डेफिनेशन क्या थी और रिलेशन में क्या कुछ किया था। सबसे पहले सेट, तो सेट क्या था? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट। तो कुछ एलिमेंट्स को कलेक्ट किया था जो वेल डिफाइंड हो, राइट। उसके बाद हमने किया रिलेशन। तो रिलेशन में क्या था? टू सेट्स या मोर देन टू सेट्स का आपस में रिलेशन था। तो जिसकी डेफिनेशन हमने की स्पेसिफिक ऑर्डर्ड पेयर्स फ्रॉम कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे हम ए क्रॉस बी की, उसमें से कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर्ड पेयर्स लेंगे। तो यही किया था। फंक्शन क्या है? अब देखते हैं फंक्शन क्या है। देखिए ऑलमोस्ट सेम रहेगा, रिलेशन और फंक्शन में थोड़ा डिफरेंस देख लीजिए। तो रिलेशन क्या था? कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर्ड पेयर थे। तो फंक्शन में क्या होगा? अ स्पेशल रिलेशन है, ये भी रिलेशन ही, लेकिन ये स्पेशल होगा, कुछ स्पेशल होगा इसमें। वो स्पेशल है क्या, वो देखते हैं। अ स्पेशल रिलेशन वेयर ईच इनपुट इज रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन आउटपुट। तो इसका क्या मीनिंग हुआ? ईच इनपुट इज रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन आउटपुट। तो ये फंक्शन होता क्या है? फंक्शन एक मशीन की तरह होगा, एक मशीन की तरह होगा। जैसे हम मशीन में कोई चीज़ डालेंगे तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्टेंट आएगा। तो कुछ ना कुछ इनपुट होगी, अगर कुछ ना कुछ इनपुट होगी तो उसका कुछ ना कुछ आउटपुट भी होगी। जो इनपुट होगी, इनपुट करने के बाद एग्जैक्टली वन आउटपुट आ रही है उसकी, तो हम कहेंगे वो फंक्शन है। वो देखेंगे, अभी एग्जाम्पल के साथ करेंगे, ये डायरेक्टली समझ नहीं आएगा। जैसे जैसे एग्जाम्पल्स करेंगे समझ आएगा फंक्शन है क्या। तो वी राइट इट एज, फंक्शन को ऐसे राइट करेंगे एफ के साथ, एफ सच दैट ए गोज टू बी। सो मैपिंग होगी। एफ इसको रीड कैसे करेंगे? एफ इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, या आप बोल सकते हो इसको एफ इज मैपिंग। तो इसका मैपिंग भी बोल सकते हो, मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। तो होगा क्या? जैसे फॉर एग्जांपल किसी मशीन में आप कुछ फ्रूट डाल रहे हो, फ्रूट डालने के बाद क्या होगा? उसका सिरप आएगा, निकलेगा। उसके बाद सिरप, इसका जो फ्रूट होगा रजे वो हमारी इनपुट होगी, जो उसका सिरप बन जाएगा मशीन में डालने के बाद, तो वो क्या होगा? हमारे पास आउटपुट हो जाएगी। तो ऐसे ही, तो एक एग्जांपल लेते हैं किस तरह से। एक ए सेट है, फॉर एग्जांपल मैं एक ए सेट ले रहा हूं। इफ ए इज 1 2 3 4 5 एंड बी सेट इज 1 4 9 16 25 36 49। तो एक फंक्शन है ए गोज टू बी, राइट। ए गोज टू बी एक फंक्शन है, इज डिफाइंड एज, इसको मैं डिफाइन कर रहा हूं कुछ इस तरह से, डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर। देखिए जो एक्स की वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू जो हम पुट कर रहे हैं, तो वो होगी इनपुट। जो हम इसमें पुट कर रहे हैं इनपुट होगी, यानी कि वो एक्स की वैल्यू होगी। जो इसका रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट मीन्स जो एफ एक्स की वैल्यू आएगी, जो एफ एक्स की वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास आउटपुट। तो ये जो ए है, ए सेट में आप कुछ भी पुट कर सकते हो इन टर्म्स में से। और बी है हमारे पास, तो ए होगी हमारे पास डोमेन और बी होगी को डोमेन। बी हमारे पास है को डोमेन। तो चेक करेंगे क्या ये फंक्शन है। किस तरह से चेक करेंगे? मैं इसकी डायग्राम बना रहा हूँ अभी। देखिए इसमें ए सेट के एलिमेंट है, इसमें बी सेट के एलिमेंट है। ए में है 1 2 3 4 5 और बी में है 1 4 9 16 25 36 49। देखिए अगर फंक्शन में एक्स के प्लेस पे मैं 1 पुट करूँ, तो 1 पुट करने के बाद रिजल्टेंट क्या आ रहा है? 1, 1 स्क्वायर इट्स 1। तो ये एक्स की वैल्यू है, तो ये एफ एक्स की वैल्यू बनती जाएंगी। उस तरह से मीट करवाते जाएंगे, वो एफ एक्स की वैल्यू होंगी जिससे हम मीट करवाएंगे। तो एक्स की नेक्स्ट वैल्यू है 2। अगर मैं 2 पुट कर रहा हूँ इस प्लेस पे, तो रिजल्टेंट आ रहा है 4।
राइट। 3 पुट कर रहा हूँ तो रिजल्टेंट आ रहा है 9, 4 पुट करने के बाद मेरे पास रिजल्ट है 16, सिमिलरली 5 पुट करने के बाद आ रहा है 25। तो ये जो ए सेट है ये तो है डोमेन, ये जो बी सेट है ये है कोडोमेन, और कोडोमेन में से क्या निकलेगा, जो हमारे पास रिजल्टेंट आ रहे हैं इनका एक सेट बन जाएगा, उसको हम रेंज बोलेंगे, राइट। तो डोमेन क्या रहेगी, डोमेन हमारे पास है डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ है हमारे पास, एक सेट बन गया 1 2 3 4 5। रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ क्या है हमारे पास, रेंज ऑफ एफ होगी जो इसके रिजल्टेंट आ रहे हैं हमारे पास 1 4 9 16 25। और अगर मैं कोडोमेन की बात करूं तो ये कॉन्सेप्ट हमने पहले भी किया था। कोडोमेन ऑफ एफ क्या होगा हमारे पास, कंप्लीट बी सेट 1 2 1 4 9 16 25 36 एंड 49। तो है क्या रहे फंक्शन, कैसे चेक करेंगे फंक्शन है या नहीं। सबसे पहले क्या किया हमने, x की वैल्यूज पुट करी, fx के रिजल्टेंट आ गए हमारे पास। देखिए इसको चेक कैसे करेंगे, अ स्पेशल रिलेशन वेयर ईच इनपुट इज रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन आउटपुट। जो हमारे पास इनपुट है, जो हमारे पास इनपुट है इनका एग्जैक्टली वन आउटपुट होनी चाहिए। कि इसकी एक से ज्यादा आउटपुट है, नहीं, इसका एक ही रिजल्ट आ रहा है 1। क्या 2 की 1 से ज़्यादा आउटपुट आ रही है, नहीं, इसका भी सिंगल रिजल्ट आ रहा है 4। तो हर एक इनपुट की सिंगल आउटपुट आ रही है, 1 आउटपुट आ रही है, तो इट मीन्स इट्स अ रिलेशन। और ये होगी ईच एलिमेंट की, इसमें 2 वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे, ईच इनपुट की होनी चाहिए। जो इसमें इनपुट है हर एक इनपुट का आंसर आना चाहिए एक। सेकेंड, एग्जैक्टली 1 आउटपुट होनी चाहिए, एक से ज़्यादा रिजल्ट नहीं आने चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं 2 पुट करूं इसके 2 आंसर्स आ जाएं, तो ऐसे नहीं, एग्जैक्टली 1 आउटपुट होनी चाहिए। तो 2 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है फंक्शन चेक करने के लिए। हर एक इनपुट का रिजल्ट होना चाहिए, और जो रिजल्ट हो एक ही रिजल्ट हो, 1 आउटपुट हो, एक से ज़्यादा आउटपुट नहीं होनी चाहिए। तो यानी कि जो इनपुट है वो x की वैल्यू है, और जो आउटपुट है वो fx की वैल्यू है। fx भी बोल सकता हूं मैं इसको, y भी राइट कर सकते हैं। तो y इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x। तो पुट कर रहे हैं दैट इज डोमेन, और जो आंसर्स आ रहे हैं दैट इज रेंज, एंड ये कंप्लीट सेट होगा कोडोमेन। और याद रहे ये जो सिंगल वैल्यूज हैं, सिंगल वैल्यूज, जैसे इसमें राइट कर रहा हूं 1 को मैं बोलता हूं प्री इमेज, तो इसका नेम होता है प्री इमेज। अगर मैं ये कहूं कलेक्शन ऑफ प्री इमेजेस इज डोमेन, तो वही चीज बनेगी। तो 1 प्री इमेज है किसकी, 1 इमेज की, 1 इज प्री इमेज ऑफ 1। ये जो 1 है ये प्री इमेज किसकी है, 1 की। इस तरह से 2 प्री इमेज किसकी है, 4 की। या तो मैं ऐसे राइट करूंगा 2 इज प्री इमेज ऑफ 4, ऐसे भी राइट कर सकते हो। 2 हैज इमेज एज 4। 2 प्री इमेजेस हैं और ये इमेज है हमारे पास। 2 प्री इमेज की इमेज आ रही है 4, या ऐसे बोलूं मैं 4 इमेज की जो प्री इमेज है वो है 2। तो 3 प्री इमेज की इमेज क्या आ रही है 9 जो इमेज है इसकी प्री इमेज क्या है 3। सो इधर प्री इमेजेस रहेंगी और इस साइड पे इमेजेस। याद रहे, प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। आगे हमारे पास कुछ मैपिंग्स हैं, ये देखना है कि ये फंक्शंस हैं या नहीं, चेक करना पड़ेगा ये फंक्शंस हैं या नहीं। तो फंक्शन चेक करने से पहले ये चेक कर लेंगे हम कि ये कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं फंक्शन की। तो डेफिनेशन माइंड में होनी चाहिए। ईच इनपुट इज रिलेटेड टू एग्जैक्टली 1 आउटपुट। ईच इनपुट, हर एक इनपुट का रिजल्ट आना चाहिए, और वो जो रिजल्ट होगा वो एक ही रिजल्ट होना चाहिए, मोर देन 1 नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट है f a to b। चेक करते हैं ईच इनपुट, यस ईच इनपुट का रिजल्ट है हमारे पास। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई है,
ईच इनपुट का रिजल्ट है एंड इज रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन आउटपुट। तो वन की आउटपुट्स कितनी है? एक ही आउटपुट है, टू की भी एक ही आउटपुट है, थ्री की भी एक ही आउटपुट है। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं और ऐसे भी पूछ सकते हैं। रिलेशन या एफ राइट करके ऑर्डर्ड पेयर में राइट कर सकते हैं 1 4 1 4 2 5 3 6। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं। इज इट फंक्शन और नॉट? देखिए जो 1 है हमारे पास, 1 का भी एक ही रिजल्ट आ रहा है, 2 का भी एक ही रिजल्ट आ रहा है, 3 का भी एक ही रिजल्ट आ रहा है। तो हर एक इनपुट की एक ही आउटपुट है और जो इनपुट्स हैं ईच इनपुट का रिजल्ट आ रहा है। तो यानी कि दिस इज फंक्शन, ये फंक्शन रहेगा, इट्स अ फंक्शन, राइट। सी नेक्स्ट पार्ट 2। ये जो टर्म है इसको भी देखते हैं, क्या ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? तो डेफिनेशन क्या थी? ईच इनपुट इज रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन आउटपुट। यानी कि अगर मैंने 1 पुट किया तो मेरे पास रिजल्ट आया 5, फिर मैंने 1 पुट किया तो रिजल्ट आया 6, 2 पुट किया तो इसका रिजल्ट आया 7। इस तरह से हमने चेक करना है ईच इनपुट, क्या हर एक इनपुट का रिजल्ट है? यस, हर एक इनपुट का रिजल्ट आ रहा है, कोई भी इनपुट फ्री नहीं है, राइट। इनपुट यूज हो रही है तो हर इनपुट यूज हो रही है। तो भी ईच इनपुट की आउटपुट तो है, ईच इनपुट इज रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन आउटपुट। तो 1 के रिजल्ट जो है 1 पुट करने के बाद क्या एक ही रिजल्ट आ रहे हैं, एक से ज़्यादा आ रही हैं? तो 1 पुट करने के बाद हमारे पास आउटपुट 2 आ रही हैं, 5 भी आउटपुट आ रही है, 6 भी आउटपुट आ रही है। तो क्या होगा ये? इट्स नॉट अ फंक्शन। अगर फंक्शन नहीं है तो रीज़न भी देंगे, बिकॉज इनपुट 1 has more than one output, more than one output as 5 and 6, right। तो जो 1 है, 1 इनपुट की 2 आउटपुट्स आ रही हैं, 5 भी एंड 6 भी। तो एग्जैक्टली 1 आउटपुट होनी चाहिए, इट मीन्स इट्स नॉट अ फंक्शन। ये इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं ऑर्डर पेयर्स, तो एक ही बात है, चाहे इस डायग्राम में दें आपको, चाहे ऑर्डर पेयर में दें। तो ध्यान रखना है ईच इनपुट की एक ही आउटपुट होनी चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड मैपिंग। तो चेक करते हैं इज इट फंक्शन और नॉट। 1 2 3 एंड 4 ईच इनपुट की आउटपुट है हमारे पास। देखिए हर एक इनपुट की आउटपुट आ रही है, क्या हर एक इनपुट की एग्जैक्टली 1 आउटपुट है? 1 की कितनी आउटपुट्स हैं? 1 की एक ही आउटपुट है 5। 2 की कितनी आउटपुट्स हैं? 2 की भी एक ही आउटपुट है 1। 3 की कितनी आउटपुट है? उसकी भी एक। 4 की भी आउटपुट कितनी है? एक। तो इट मीन्स इट्स अ फंक्शन। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है डेफिनेशन को। हर एक इनपुट की आउटपुट आ रही है और हर एक इनपुट की एक ही आउटपुट है, एक से ज़्यादा आउटपुट नहीं है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 1 की यहाँ पे एक ही आउटपुट है, 1 पुट करोगे तो एक ही आंसर आ रहा है, 2 पुट करो तो एक ही आंसर आ रहा है, एक से ज़्यादा आंसर्स नहीं आ रहे। तो इट मीन इट्स अ फंक्शन। लास्ट है हमारे पास फोर्थ, इज इट फंक्शन। चेक करते हैं इसको। ईच इनपुट इज रिलेटेड टू एग्जैक्टली 1 आउटपुट। देखिए इसमें हर एक इनपुट की आउटपुट नहीं है। कौन सी इनपुट है जिसकी आउटपुट नहीं आ रही? 4। तो हम क्या राइट करेंगे इसको? इट्स नॉट अ फंक्शन, राइट। तो रीजन देना पड़ेगा फंक्शन क्यों नहीं है। इनपुट 4 हैज नो आउटपुट, तो इसकी कोई आउटपुट ही नहीं है, राइट। प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन में क्या आ रहा है? एक सेट गिवन है, ए सेट, जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं -2 -1 0 1 2 एफ सच दैट मैपिंग है ए गोज टू जेड। तो ए सेट डोमेन का है हमारे पास। को डोमेन कुछ भी इंटीजर हो सकते हैं,
तो दैट मीन्स इंटीजर्स हो सकते हैं। तो इसको डिफाइन किया गया है एफ एक्स को एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो सबसे पहले आ क्या रहा है, क्या फाइंड करना है हमने फाइंड करना है रेंज ऑफ एफ, एफ की रेंज फाइंड करनी है। तो जो रेंज क्या होती है, हमारे पास डोमेन तो है, जो वैल्यूज हम पुट करेंगे, जो इनपुट है उनका एक सेट क्या होगा, डोमेन, और इनपुट करने के बाद जो उनके रिजल्टेंट आएंगे, जो आउटपुट होगी वो क्या होगा, वो रेंज। सबसे पहले रेंज फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले इनपुट जो है -2 मैं ये पुट कर रहा हूं, एफ -2 का रिजल्ट क्या आएगा, -2 स्क्वायर -2 इंटू -2 -3। तो इसका रिजल्ट आ रहा है 4 + 4 - 3 5। नेक्स्ट है f -1, तो इसका रिजल्ट आएगा -1 स्क्वायर, सो इट्स -1, सो इट्स +2 -3, सो इट्स 0। f 0 का रिजल्ट चेक करते हैं क्या आएगा, 0 0 अगर पुट करेंगे तो रिजल्ट आ रहा है -3। नेक्स्ट है हमारे पास f 1 पुट कर रहा हूं अभी मैं, अगर 1 पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 -2 -3, सो इट्स -5। लास्ट वैल्यू 2 पुट करने के बाद रिजल्ट आ रहा है 4 -4 -3 मीन्स 0, सॉरी -3, तो इसका रिजल्ट आ रहा है -3, राइट। तो अगर मैं ये ऐसे राइट करूं, इसको फंक्शन को इस तरह से राइट करूं, सेट में इनपुट क्या थी मेरे पास, सबसे पहले -2 और रिजल्ट क्या आया था 5, तो मैं इसको ऐसे राइट कर सकता हूँ -2 5, बिकॉज ये प्री इमेजेस और इमेजेस आ रही हैं। -1 0, इनपुट और आउटपुट दोनों राइट कर रहा हूँ मैं। -1 पुट करने के बाद आया था 0, और 0 पुट करने के बाद रिजल्ट था मेरे पास 3 -3। सिमिलरली नेक्स्ट रिजल्ट 1 पुट किया तो -5, एंड अगर 2 पुट कर रहा हूँ तो रिजल्ट आ रहा है -3। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट है क्या, जो इनपुट थी पुट करने के बाद आउटपुट्स आ गई, जो आउटपुट्स हैं इनका जो सेट बनेगा दैट इज द रेंज। तो अभी रेंज क्या होगी, देखिए क्या कुछ आ रहा है हमारे पास, 0 एलिमेंट आ रहा है, 5 भी आ रहा है हमारे पास, 5 आ रहा है, 0 है, -3 है एंड -5। तो ये रिपीट हो रहा है, एलिमेंट -3 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो रेंज क्या होगी, जो आउटपुट्स आई हैं हमारे पास उनका सेट जो बनेगा दैट इज रेंज। तो ये बनेगा फर्स्ट पार्ट, काफ़ी इजी है। इनपुट हमारे पास है, इनपुट हमने पुट की, तो जो रिजल्टेंट आ रहे हैं दैट इज रेंज। नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट, प्री इमेजेस ऑफ 6 -3 एंड 5। हमने प्री इमेजेस फाइंड करनी है। सबसे पहली प्री इमेज फाइंड करनी है, प्री इमेज ऑफ 6, सेकेंड है प्री इमेज ऑफ -3, प्री इमेज ऑफ 5। सी प्री इमेज और इमेज क्या थी, तो प्री इमेज थी हमारे पास जो डोमेन के एलिमेंट्स थे दैट इज प्री इमेजेस, जो सेकंड सेट से बन रहे थे हमारे पास दैट इज इमेजेस, यानी कि जो प्री इमेजेस के रिजल्ट आए थे। तो हमारे पास रिजल्टेंट गिवन है 5, हमने ये बताना है ये जो 5 इमेज है इस इमेज की प्री इमेज क्या होगी, यानी कि जो 5 हमारे पास पुट करने के बाद आंसर आया है वो वैल्यू क्या पुट की होगी ताकि 5 आया हो हमारे पास। तो क्या पुट किया हमने, 5 आया, चेक करें, तो इसमें चेक करें 5 आंसर आया था, क्या पुट करके, -2 पुट करके, और कहीं भी नहीं है 5। तो 5 इमेज की प्री इमेज क्या बन रही है, -2। चेक करें 5 की प्री इमेज क्या बनेगी, तो 5 रिजल्ट कब आया था, जब -2 पुट किया था। इट मीन्स इमेज 5 की जो प्री इमेज है दैट इज -2। सिमिलरली प्री इमेज ऑफ -3, देखिए -3 रिजल्ट आया था हमारे पास, -3 जो हमारे पास रिजल्ट आया, तो इसकी प्री इमेज क्या है हमारे पास, इसकी प्री इमेजेस क्या हैं, एक तो 2 है और भी आया था -3, यस 0 में भी आया था। तो प्री इमेजेस क्या हुई इसकी प्री इमेजेस हमारे पास बन जाएंगी
-3 की प्री इमेज एक 2 आ रही है एंड सेकंड बनेगी हमारे पास 0, राइट। फर्स्ट की अगर चेक करें, प्री इमेज ऑफ 6, इसमें अगर 5 के 5 पार्ट हम चेक करें, किसी की इमेज 6 आई है हमारे पास, देखिए चेक कीजिए, जो भी रिजल्टेंट आए हैं कोई भी 6 नहीं है। अगर इमेज 6 नहीं है तो उसकी प्री इमेज भी पॉसिबल नहीं है, तो इट मीन्स 6 हैज नो इमेज, इट हैज नो प्री इमेज, तो इसकी प्री इमेज नहीं होगी, राइट, बिकॉज 6 किसी का भी रिजल्टेंट नहीं है, किसी के भी आउटपुट नहीं है। ओके, प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, उसी टॉपिक पे बेस्ड है, तो देखते हैं। फंक्शन है r गोज टू r, r डिनोट्स रियल वैल्यू, fx उसको डिफाइन किया गया है x स्क्वायर प्लस 3। फाइंड करनी है हमने x की पॉसिबल वैल्यूज, x की पॉसिबल वैल्यूज इफ fx इज 28। तो अगर मैं ये कहूं x की वैल्यू क्या होती है, प्री इमेजेस, fx की वैल्यू क्या होती है, इमेजेस, जो इनपुट होती है प्री इमेजेस, जो आउटपुट होगी इमेजेस। तो इमेज की वैल्यू है 28, यानी कि fx की वैल्यू है हमारे पास 28। तो हमने फाइंड करनी है x की वैल्यू, प्री इमेज की वैल्यू। तो याद रहे x की वैल्यू यानी कि प्री इमेज की वैल्यू, fx की वैल्यू यानी कि इमेज की वैल्यू। तो इमेज है 28, 28 इमेज के लिए प्री इमेज क्या होगी, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी। तो fx की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 28, x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू पॉजिटिव -5। तो पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं -5 एंड 5। x की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं दैट आर -5 एंड 5, सो इट मस्ट बी रियल नंबर। सो रियल नंबर भी हैं, x की पॉसिबल वैल्यूज आ गई हमारे पास। इस तरह से ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज चेंज है, अदरवाइज सेम है, लैंग्वेज चेंज होगी बट मीनिंग सेम रहेगा। इसमें क्या था, हमने प्री इमेज की वैल्यू फाइंड करनी थी, इमेज की वैल्यू गिवन थी। सिमिलरली प्री इमेज हमने फाइंड करनी है, प्री इमेज ऑफ 39, यानी कि 39 क्या हुआ फिर, यस इमेजेस, 39 एक इमेज है, तो इस इमेज की प्री इमेज फाइंड करनी है। तो अगर मैं ये कहूँ fx की वैल्यू गिवन है 39, इमेज की वैल्यू है 39, तो 39 की प्री इमेज फाइंड करनी है। प्री इमेज मीन्स x की पॉसिबल वैल्यूज। तो fx हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 36, x स्क्वायर इज इक्वल टू it's 39, 39 minus 3 is 36, so possible values of x are positive -6। तो इसकी पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं -6 and 6। दिस वैल्यू मस्ट बी ऑफ रियल नंबर। तो ये भी हैं, ये प्री इमेजेस होंगी। ये प्री इमेज किसकी है, -6 and 6 आर प्री इमेजेस ऑफ 39, राइट। सिमिलरली हमने प्री इमेज फाइंड करनी है 2 की, तो यही प्रोसेस रहेगा। अगर 2 की प्री इमेज फाइंड करनी है तो 2 क्या हुआ हमारे पास, इमेज। तो अगर इमेज है यानी कि fx की वैल्यू है, तो x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 2, यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x स्क्वायर इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो चेक कीजिए, अगर इमेज 2 है, इमेज 2 के लिए हमने प्री इमेज फाइंड की x की वैल्यू, ये आ रही है स्क्वायर रूट ऑफ -1, बट दिस नंबर इज नॉट अ रियल नंबर। तो ये हमने किया था कॉम्प्लेक्स नंबर में। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर, सो इट्स नॉट अ रियल नंबर। तो इट मीन्स there is no real value of x which satisfies x square is equal to -1।
तो कोई भी ऐसी रियल वैल्यू नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। तो हम क्या कहेंगे, 2 doesn't have any pre-image, यानी कि 2 एक ऐसी इमेज है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, 2 एक ऐसी आउटपुट है जिसकी कोई इनपुट ही नहीं है, राइट। प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। एक बार फिर से वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं। इज इट फंक्शन, तो फंक्शन फिर चेक करेंगे, क्या ये टर्म फंक्शन है या नहीं, क्या ये रिलेशन फंक्शन होगा या नहीं। तो फंक्शन की डेफिनेशन भी रिवाइज करते हैं। क्या थी फंक्शन की डेफिनेशन, वो एक स्पेशल रिलेशन था। स्पेशल रिलेशन था, क्या था, ईच इनपुट इज रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन आउटपुट, राइट। तो देखने के लिए वो डेफिनेशन सेटिस्फाई करने के लिए पहले एक रिलेशन बनाते हैं हम। तो रिलेशन क्या बनेगा, रिलेशन है क्या, जो रिलेशन होगा वो ऑर्डर्ड पेयर में होगा। x और y की वैल्यू लेंगे कहाँ से, x की वैल्यू 1 और 2 यूज़ कर सकते हो, y की वैल्यू यूज़ करेंगे 2, 4, 6 और इस रिलेशन को सेटिस्फाई करवाना है। देखिए सबसे पहले अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूँ, यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 1 पुट की, अगर x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करूँ तो इधर बन जाएगा 2। तो y की वैल्यू में क्या पुट करूँगा इस साइड पे जो रिलेशन सेटिस्फाई हो जाए। देखिए अगर x की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ तो इधर 2 बन रहा है राइट हैंड साइड में। अगर मैं y को भी 2 पुट करूँगा तो सेटिस्फाई नहीं होगा, 2 ग्रेटर देन 2 नहीं बनेगा। तो y को मैं क्या ले सकता हूँ, 4। देखिए अगर x को मैं 1 पुट करूँ और y को 4 पुट करूँ तो ये रिलेशन सेटिस्फाई है। सिमिलरली अगर मैं x को इधर 1 पुट करूँ और y को मैं 6 पुट कर दूँ तब भी रिलेशन सेटिस्फाई है, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा 6 और राइट हैंड साइड पे रहेगा 2, तो 6 ग्रेटर देन 2 तब भी सेटिस्फाई है। और देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे। देखिए अगर x की वैल्यू में 2 पुट करूँ यहाँ पे तो इधर बन जाएगा 3। अगर मैं 3 बन रहा है, x की वैल्यू 2 पुट करने के बाद क्या मैं इधर 2 पुट कर सकता हूँ, क्या 2 ग्रेटर देन 3 होगा, नहीं। तो यानी कि 2 के साथ 2 का रिलेशन नहीं बनेगा। अगर मैं x के प्लेस पे 2 पुट करूँ तो इधर बन गया 3, तो y को मैं 4 राइट कर सकता हूँ। तो यस x2 एंड y4 रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है ये वाला। तो मेन क्या ध्यान रखना है आपने, x की वैल्यू इसमें से पुट करनी है, y की वैल्यू इसमें से पुट करनी है और दिस नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन दिस नंबर होना चाहिए ऑलवेज। और देख लेते हैं अगर x की वैल्यू में 2 पुट करूँ तो इधर 3 बन गया, तो y की वैल्यू में 6 भी रख सकता हूँ बिकॉज सेटिस्फाई कर रहा है, 6 ग्रेटर देन 3 होगा, राइट। तो क्या ये फंक्शन है, क्या हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। डायग्राम बना के देख लेते हैं, डायरेक्टली नहीं क्लियर हो रहा। x की वैल्यू 1, 2, y की वैल्यू है 2, 4, 6। अगर 1 पुट किया आंसर आ रहा है 4, 1 पुट किया आंसर आ रहा है 6, 2 पुट कर रहे हैं हमारे पास आंसर है 4, देन 2 with 6। चेक करिए क्या ये फंक्शन है, क्या ईच इनपुट की आउटपुट है। यस, ईच इनपुट यूज हो रही है, ईच इनपुट की आउटपुट है, बट द कंडीशन इज ईच इनपुट इज रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन आउटपुट। क्या 1 की जो आउटपुट है वो 1 है या 1 से ज़्यादा आ रही है, मोर देन 1 बन रही है इसकी आउटपुट। 1 की आउटपुट 4 भी है, 1 की आउटपुट 6 भी है। सिमिलरली 2 की जो आउटपुट है वो 4 भी है एंड 2 की आउटपुट 6 भी है। तो इट मीन्स इट्स नॉट अ फंक्शन, राइट। तो रीज़न देंगे ये फंक्शन क्यों नहीं है। ये फंक्शन इसलिए नहीं है, प्री इमेज लिख लीजिए या वैल्यूज राइट कर सकते हो आप। 1 and 2 both have more than one image, राइट। 1 and 2 दोनों की ही एक से ज़्यादा इमेजेस आ रही हैं। देखिए अगर दोनों में से एक की भी आ जाए तब भी ये फंक्शन नहीं होगा, तो फिलहाल दोनों की आ रही है, राइट। प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। नेक्स्ट है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन है इक्वल फंक्शंस की।
सो आज की लास्ट डेफिनेशन है, इस पे एक क्वेश्चन करेंगे। तो लेकिन ये करने से पहले रज मैं एक बात और बता दूं, ये जो टॉपिक है फंक्शन, इसका रिलेशन सेट्स एंड रिलेशन से तो है ही, आप देख रहे हो। इसका जो डायरेक्टली रिलेशन रहेगा ना, कंपटीशन में बहुत यूज़ होने वाला है, क्योंकि डिफरेंशिएशन जो +2 में टॉपिक आएगा आपको, एंड इंटीग्रेशन, तो उसमें बहुत यूज़ है फंक्शंस का, राइट। तो कंपटीशन में बहुत यूज़ होने वाला टॉपिक है फंक्शन। फिलहाल बेसिक्स करते हैं इसके। तो लास्ट डेफिनेशन है आज की, इक्वल फंक्शंस, टू फंक्शंस f एंड g आर इक्वल। तो दो फंक्शंस इक्वल होंगे, डोमेन ऑफ f इक्वल डोमेन ऑफ g। अगर दो फंक्शंस इक्वल हैं तो उनकी डोमेन इक्वल होगी, को डोमेन इक्वल होगी। fx इज इक्वल टू gx फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू देयर कॉमन डोमेन। हर एक x इनकी कॉमन रहेगी डोमेन में। तो फाइंड द डोमेन फॉर विच द फंक्शन fx एंड gx आर इक्वल। तो क्वेश्चन में करना क्या है, दो फंक्शन इक्वल होंगे अगर उनकी डोमेन इक्वल होगी एंड को डोमेन इक्वल होगी। डोमेन हमने फाइंड करनी है, फंक्शंस हमें इक्वल गिवन है। अगर फंक्शंस इक्वल हैं तो हमें गिवन हुआ fx इक्वल gx, सो इट्स गिवन। तो ये गिवन है हमें, तो हमें फाइंड करनी होगी x की वैल्यू, यानी कि x की वैल्यू क्या बनाएंगी, डोमेन। fx है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 1, gx की वैल्यू 1 माइनस 3x। अगर चेक करें तो इसका रिजल्टेंट आ रहा है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल 0। तो फैक्टर्स भी बन रहे हैं, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x माइनस 2 इक्वल 0। फैक्टर्स बना रहा हूं मैं अभी, 2x x प्लस 2 माइनस 1 x प्लस 2। यहाँ पे फैक्टर बन रहे हैं अभी 2x माइनस 1 एंड x प्लस 2। तो x की जो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी, तो इस साइड से वैल्यू आएगी हमारे पास, x की वैल्यू आ रही है हाफ। सो इस केस से x की वैल्यू आ रही है -2। तो डोमेन का सेट क्या बना हमारे पास, हाफ एंड -2। यानी कि इन डोमेन के लिए हाफ एंड -2 के लिए ये दोनों फंक्शंस क्या होंगे, इक्वल। यानी कि ये दो फंक्शंस गिवन हैं, ये इक्वल हैं किस डोमेन के लिए, हाफ एंड -2 के लिए। प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट।